35 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना की जगह पर पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाली। ताज़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, 2 नवंबर 2022 को नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड के द्वारा कैबिनेट सेक्रेटरी और चेयरमैन नेशनल काउंसिल जेसीएम को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। इस पत्र के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसके अलावा आपको एनपीएस का जो काला सच है वो भी यहाँ पर दिखाया जाएगा कि एनपीएस किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को और उनके बुढ़ापे को बर्बाद करने वाली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में, और सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर पेंशन योजना के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जैसे कि कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस को फिर से बहाल कर दिया है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय कर्मचारी भी ये मांग उठा रहे हैं कि उनके लिए भी एनपीएस की जगह पर ओपीएस को बहाल किया जाए, और इसी कड़ी में नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड के द्वारा ये पत्र लिखा गया है और केंद्र सरकार से कुछ तथ्यों के आधार पर एनपीएस की जगह पर ओपीएस को फिर से बहाल करने की मांग उठाई गई है। तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण पत्र लिखा गया है कि विड्रॉल ऑफ एनपीएस एंड रीइंट्रोडक्शन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिक्रूटेड ऑन और आफ्टर 1/1/2004, यानी कि 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में सरकारी नौकरी में आए सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने के संबंध में ये पत्र लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं, उसमें जिक्र किया गया है कि जेसीएम मीटिंगों के दौरान सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस को बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसके संबंध में कोई भी फैसला सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है। और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि 14 दिसंबर 2007 को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के दौरान सरकार के द्वारा ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि एनपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए और ना ही सरकार के लिए सही है, इसलिए उसकी जगह पर ओपीएस को बहाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो मीटिंग थी और उस मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ था उसकी कुछ लाइनें यहाँ पर दी गई हैं कि 4 एम्प्लॉयज़ हु हैड इंटर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2004 आर नॉट लाइकली टू बी वर्स ऑफ विज the current pension system in force as the replacement rate would match to the present one. Thus, NPS is a win-win situation for employees and the government. तो इस तरीके से ये उस मीटिंग की लाइनें यहाँ पर कही गई हैं। फिर यहाँ पर ये भी बताया गया कि 18 साल हो चुके हैं एनपीएस को लागू किए हुए और अब सरकारी कर्मचारी जो कि एनपीएस में कवर्ड थे वो रिटायर होने लगे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में जो पेंशन उन्हें यहाँ पर मिल रही है वो बहुत कम है, जो कि आज की महंगाई के दौर में उस पेंशन से एक सरकारी कर्मचारी का जीवन यापन करना नामुमकिन है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कुछ कर्मचारी जो कि आपके सामने है उनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि आर रामचंद्रन जो कि बेसिक पे उनका था 30,500 और उन्होंने सर्विस यहाँ पर की थी 13 साल 5 महीने और 1 दिन। उनकी अब एनपीएस के तहत पेंशन यहाँ पर फिक्स हुई है 2,417 रुपये, और यदि वो ओल्ड पेंशन स्कीम में होते तो उनकी पेंशन यहाँ पर बनती 15,250 रुपये। उसके बाद में के भास्कर जिन्होंने कि 15 साल 6 महीने और 16 दिन की सर्विस की है, उनकी पेंशन अभी मिल रही है 2,506 रुपये। ओपीएस में उन्हें मिलती 17,150 रुपये प्लस उस पर महंगाई भत्ता। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यहाँ पर कि एस शिवा शंकरन जो कि 17 साल 6 महीने और 11 दिन की नौकरी करने के बाद में रिटायर हुए हैं, उन्हें अब पेंशन मिल रही है यहाँ पर 4,900 रुपये। ओपीएस में दी होते तो उन्हें यहाँ पर मिलती 28,480 प्लस डीए। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 24,000 रुपये कम पेंशन इस व्यक्ति को मिल रही है जो कि 17 साल की नौकरी करने के बाद में रिटायर हुआ है। उस व्यक्ति को भी कितनी कम पेंशन यहाँ पर मिल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से ये मांग उठाई गई है कि जो एनपीएस है वो किसी भी तरीके से न तो कर्मचारियों के लिए न ही सरकार के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस को ख़त्म किया जाए और पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण मांग उठाई गई है। अब देखना ये है कि केंद्र सरकार इसके बारे में क्या फैसला लेती है, लेकिन स्टाफ साइड जेसीएम के द्वारा ये महत्वपूर्ण मांग
कि 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में केंद्र सरकार की नौकरी में आए सभी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस को फिर से बहाल किया जाए। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और पेंशन योजना के बारे में भी आपकी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।